देवरानी का मायका। हाय 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 हाय, पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। इतनी फीकी चाय कौन बनाता है? तुम्हारे हाथ का खाना जो भी बनता है ना, सब बेस्वाद ही होता है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। आपकी तो ना नखरे खत्म नहीं होते माँ जी। सीरियसली, एक मेरे मायके वाले हैं, उनको मैं चाय में नमक भी डाल के दूँ ना तो भी वो मेरी तारीफों के पोल बांधते थे। अभी भी बांधते हैं मतलब। अरे कापो, जिन्होंने ताने कसने में और हर चीज की नुक्स निकालने में पीएचडी कर रखी है। ये देखो बहू, यह तुमने मेरा चश्मा भी साफ नहीं किया। और ये कैसे इस्त्री कर रखी है? ये नया शर्ट नहीं, सदियों पुराना शर्ट लग रहा है। ओहो पापा जी, आप भी ना। मैंने पूरे 10 मिनट तक 10 बार इस्त्री घुमाई है अच्छे से आपकी शर्ट पर। अब मुझे नहीं पता इसकी घड़ी कैसे बिगड़ गई। मेरे पापा की कुर्तों की इस्त्री में हर रोज करती थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई नुक्स नहीं निकाला। सच में ससुराल है ही एक नेगेटिव वर्ड। ये कहानी है रश्मि की, जो हमेशा बस अपने मायके की तारीफ करती रहती और सबको टॉन्ट मारती रहती। ससुराल में सास पुष्पा, ससुर शिवेंद्र, पति अधिक, जेठ विहान और जेठानी अमृता होते हैं। सुबह सवेरे 6:30 बजे जेठानी अमृता बेलन से थाल बजाते हुए रश्मि के पास आ जाती है। चलो चलो, उठ जाओ देवरानी साहिबा। आ गई आप। रोज सुबह मेरा अलार्म बन के क्यों आ जाती हो अमृता दीदी? आपकी शक्ल सबसे पहले देखकर ना मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। क्या बोली तुम? कुछ नहीं, ऐसे चिल्लाओगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना मुझे। फिर आपको खामखा जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी उम्र भर, है ना? मैं तुम्हारी सारी चालें जानती हूँ। तुम जानबूझकर बहानेबाजी करती हो और लेट उठती हो ताकि सारा काम मेरे कंधों पर पड़े सुबह से, है ना? लेकिन नहीं, अब से तुम्हें रोज 6:30 बजे ही उठना पड़ेगा और मेरे साथ सारा काम करना पड़ेगा। एक मेरी जैस्मिन दीदी है जो मुझे हर रोज देर तक सोने देती थी। मैं आपको दीदी कहती हूँ, पर गुण तो आप में दुश्मनों वाले भरे हैं। चलो अभी आती हूँ मैं फ्रेश होकर। ज्यादा सजती सवरती मत बैठना, घर है, कोई फैशन स्टूडियो नहीं, समझी? अमृता वहां से चली जाती है। आई बड़ी मेरी सास बनने, पागल कहीं की। अगले दिन शिवेंद्र सबके लिए साड़ियाँ लाता है। तभी ये लो पुष्पा, ये तुम्हारी साड़ी, ये बड़ी बहू की और ये छोटी बहू की। क्या पापा, हमारे लिए नहीं लाए? अरे तुम क्या लड़की हो जो तुम्हारे लिए साड़ी लाए? अधिक के कहने का मतलब यह है कि आपने अपने सपूतों के लिए कुछ भी नहीं लाया। तुम दोनों के लिए कुर्ते मंगवाए हैं, 2 दिन बाद आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं जी। अरे खाक सुंदर है, आप लोगों को तो स्टाइल और फैशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेरे मोहल्ले में मेरा मायका ही था जो किसी फैशन हब से कम नहीं था। सीरियसली, यू गाइज आर वेरी बोरिंग। सबको रश्मि की बात का गुस्सा आता है। रश्मि ऐसे ही अपने ससुराल वालों को ताने देती रहती और अपने मायके से तोलती रहती। रश्मि एक मेहंदी आर्टिस्ट होती है, तो उसे मेहंदी के बहुत से ऑर्डर्स भी आते और वो खूब पैसे भी कमाती है अपने प्रोफेशन से। एक दिन जब पुष्पा रश्मि से कुछ पैसे मांगती है तो, रश्मि बहू, मैंने एक रिस्ट वॉच ऑर्डर की है, ज़रा मुझे 500 रुपये छुट्टा दे दोगी? वो डिलीवरी बॉय आज दोपहर तक आ जाएगा ना, इसलिए मैं रात में तुम्हें दे दूँगी। शिवेंद्र जी या अधिक या विहान से लेकर। हाँ हाँ, अमृता दीदी से तो आप मांगोगी नहीं। मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ, उसमें भी आपको पैसे चाहिए। अरे मुझसे ज़्यादा पैसे तो अमृता दीदी ने छुपा कर रखी होंगी। और ये क्या नया चस्का लगाया आपको? इस उम्र में बूढ़ी औरतों को मंदिर की घंटियों से ही समय का पता लग जाता है, और आपको ब्रांडेड वॉच चाहिए? ये लो रखो। मेरे मायके में रहते हुए कभी किसी ने मुझसे 1 रुपया तक नहीं मांगा, और आप लोग देखो। रश्मि पुष्पा को गुस्से से पैसे देकर वहां से चली जाती है। बाप रे बाप, इस लड़की के दिमाग में सच में ना भूसा ही भरा हुआ है। इसका मायका पक्का मायका ही था या इसे किसी पागल खाने से उठा लाया है मेरा अधिक, भगवान ही जाने। ससुराल में भी मायके जैसा प्यार ढूंढ रही रश्मि अब दिन ब दिन और ज़्यादा ताने देने लगती अपने ससुराल वालों को। रश्मि के मायके में माँ उर्मिला,
पापा देवानंद, बड़ी बहन जस्मीन, बड़ा भाई कल्पेश और भाभी गुंजन। रश्मि मायके में एक हफ्ते के लिए रुकने जाती है। तभी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अरे सबके सब इतने मुरझाए हुए फूलों की तरह क्यों लुक दे रहे हो? और तो और इस बार आप लोगों ने तो मेरे वेलकम बैक के लिए ना कोई सजावट की है, ना ही कोई सरप्राइज प्लान किया है। और मॉम, वेयर इज द आरती की थाली? हाँ हाँ, अभी उतारती हूँ तेरी आरती। गुंजन बहू, जा तो जरा आरती की थाली ले आ। हाँ। गुंजन मुंह बनाकर आरती की थाली लाती है। उर्मिला रश्मि की आरती उतारती है और फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सबके उतरे हुए चेहरे देखकर रश्मि थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। फिर वो इतना नहीं सोचती और उर्मिला और देवानंद के साथ बातें करने लगती है। और रश्मि बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? वहाँ पे सब एकदम फर्स्ट क्लास है। आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को फैमिली चैटिंग ग्रुप पर इतने मैसेजेस भेजती हूँ, लेकिन आप में से कोई भी रिएक्ट ही नहीं करता। कहीं आप सब मुझे भूल तो नहीं गए ना? क्या मैं सच में पराया धन हो गई हूँ आप लोगों के लिए? अरे नहीं नहीं रश्मि बेटा, ऐसा किसने कहा तुझसे पगली? ओफो, ये क्या? माँ, भाभी, कल्पेश भैया, जैस्मिन दीदी, मुझे तो लगा कि आप लोग मेरे लिए मेरे पसंदीदा आइटम्स बनाओगे और लाओगे, लेकिन ये तो... जो बना है वो चुपचाप खा लो, ज्यादा नाटक मत करो अब। खा लेना यार, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है तू? कुंजन भाभी, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और तुम मेरे बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हारी खातिरदारी करे? 4 दिन आई हो, चुपचाप खुशी से रहो। रश्मि उदास हो जाती है। अगले दिन उर्मिला उसे 7 बजे ही उठा देती है। वाह, इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? सोने दो ना अभी। रश्मि बेटा उठ जा, आरती का समय भी हो रहा है, और जा जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटा। उर्मिला इतना कहकर चली जाती है। हैं? मैं उस बेवकूफ़ औरत का हाथ बटाऊं? उसके बदले हुए तेवर देखकर तो मैं उसका हाथ नहीं बटाऊंगी, सीधा काट ही डालूंगी। बहुत गुस्सा आया है मुझे उस पर। रश्मि को अपनी भाभी गुंजन को काम में मदद करनी पड़ती है। गुंजन जानबूझकर रश्मि से और काम कराती है और रश्मि काम कर कर के थक जाती है। बस, ओ गॉड, इतनी रोटियां मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं बेली जितना यहाँ आकर बेल रही हूँ। ये पक्का मेरा मायका ही है ना, या मैं किसी और घर में आ गई हूँ? अगले दिन जब पड़ोस की 2 औरतें आकर रश्मि के हाथ से अपने हाथों पर मेहंदी बनवाती हैं, तभी उसे पैसे मिलने पर उर्मिला कहती है, रश्मि चल ना, मुझे एक सोने का हार बनवा के देगी ना बेटा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं माँ। ठीक है तो बेटा, मुझे भी एक अंगूठी बनवा कर दे दे, और तेरी जस्मिन दीदी के लिए भी कोई ज्वेलरी ले लेंगे। उसका जन्मदिन आ रहा है ना अगले महीने में। रश्मि, अगर तुम्हारा दिल बड़ा हो तो मुझे भी एक हार बनवा दो। मैंने और कल्पेश ने तो तुम्हें हमेशा से गिफ्ट्स दिए हैं, अब कभी तो तुम हमें दे दो। ऐसे करके रश्मि के सभी मायके वाले उसका बहुत खर्चा करवाते हैं। अपने मायके वालों का इस तरह का बर्ताव देखकर मन में रश्मि बोलती है, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही है। बैल बुद्धि थी मैं जो यहाँ आ गई। रश्मि रात में जब सब सो रहे थे तब उन सबको बिना बताए वहाँ से अपना सूटकेस लेकर रफू चक्कर हो जाती है, और जब ससुराल में लौटती है तब सास पुष्पा हंसते हुए कहती है, लौट के बुद्धू घर को आए।